1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कार्तिक, एक रसूखदार जमींदार का बेटा, अपने पिता की इच्छा विरुद्ध भारतीय क्रांतिकारियों की टोली में शामिल हो जाता है। उसकी एक ही कश्मकश है, कौन सा धर्म बड़ा है, पुत्र धर्म या राष्ट्र धर्म। एएनसी स्टूडियोज प्रेजेंट्स कहानियों का सिलसिला। एएनसी स्टूडियोज प्रस्तुत करते हैं कहानियों का सिलसिला। आज की कहानी है चट्टान के पार। A Horseman in the Sky by Ambrose Bierce। कहानी, अनुवाद और रूपांतरण चिन्मय शंकर। स्वर सिद्धार्थ श्रीवत्स। 1857 का वो साल जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी हर गांव, हर गली में जल उठी थी। लेकिन हर घर में यह विद्रोह अलग अलग स्वरूप ले रहा था। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में ठाकुर तेजपाल सिंह अपने खेतों और जमींदारी को अक्षुण्ण रखने के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा का निर्वाह करते थे। उनके लिए अंग्रेज बहादुर से टकराव मतलब खुद के घर और गांव की तबाही थी। ठाकुर का इकलौता बेटा कार्तिक ध्रुव युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसकी रगों में देशभक्ति उबाल मार रही थी। उसने अंग्रेजों की गुलामी को नकारने और क्रांतिकारी सेना में शामिल होने का फैसला कर लिया था। एक सुबह नाश्ते की मेज पर कार्तिक ने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा, क्या बात है? ठाकुर ने गिलास नीचे रखते हुए पूछा। मैं क्रांतिकारी सेना में शामिल होना चाहता हूं। ठाकुर का हाथ रुक गया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और क्रोध का मिश्रण उभर आया। कुछ देर तक वे चुप रहे। क्या तुझे पता है बागी होने का मतलब क्या होता है? उनकी आवाज धीमी लेकिन कठोर थी। हाँ बाबूजी, मैं जानता हूं, लेकिन यह मेरे लिए धर्म की रक्षा का सवाल है। देश आजादी की मांग कर रहा है और मैं अपने गांव देश को इन गोरे फिरंगियों के हाथों में तो नहीं छोड़ सकता। ठाकुर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। वो थोड़ी देर चुप रहे और बोले, यह बात तेरी मां को मत बताना। वो पहले से ही बीमार है, मर जाएगी वो। और तू गांव और परिवार के खिलाफ जाकर क्रांति की बातें करेगा। अंग्रेजों से विद्रोह करना मतलब अपनी लाश को गिद्धों के हवाले करना है। बाबूजी, गुलामी में जीने से तो यह मौत ही बेहतर है, ध्रुव ने प्रत्युत्तर दिया। ठाकुर ने गहरी सांस ली। अब तूने सोच ही लिया है तो जो भी तू करना चाहे कर, लेकिन याद रख, कर्तव्य पथ से कभी पीछे मत हटना, चाहे फिर सामने कोई भी हो। उस सुबह बाप और बेटे के बीच के रिश्ते में एक गहरी दरार पड़ गई। कुछ हफ्तों बाद कार्तिक ने अपने घर, अपने माता पिता और अपने गांव को छोड़ दिया। उसने अब क्रांतिकारी की वर्दी पहन ली थी। यह वर्दी उसके लिए सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक नई पहचान थी। वह अब अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता का एक सिपाही, वीर सपूत था, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था।
अरावली की ऊंची पहाड़ियों में क्रांतिकारी सैनिक छिपे हुए थे। अंग्रेजों की एक बड़ी छावनी पास ही थी। योजना थी कि आधी रात को अंग्रेजों पर अचानक हमला किया जाए। दिन भर मार्च करते हुए क्रांतिकारी सिपाहियों की टुकड़ी अंग्रेज छावनी के पास वाली पहाड़ी तक पहुंच गई थी। बारी बारी से हर कोई पहरेदारी कर रहा था। उन्हें रात में हमले के लिए अपने आप को चुस्त और चौकस रखना था। कार्तिक को एक खतरनाक जिम्मेदारी दी गई थी। उसे काली चट्टान के ऊपर चौकीदारी करनी थी। यह चट्टान एक ओर गहरी खाई से घिरी थी और वहां से पूरी घाटी पर नजर रखी जा सकती थी। यानी अगर अंग्रेजों का कोई भी जासूस इस चट्टान तक पहुंच जाता तो छुपे हुए क्रांतिकारियों की योजना विफल हो सकती थी। दोपहर का समय था। सूरज की गर्मी चट्टानों पर झिलमिला रही थी। कार्तिक पेट के बल लेटा हुआ, उसकी बंदूक झाड़ियों के बीच रखी थी। लेकिन थकावट के कारण उसकी आंखें भारी हो गई और वह गहरी नींद में चला गया। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। उसकी आंखें खुल गई। उसने सिर उठाया और देखा कि चट्टान के किनारे एक घुड़सवार खड़ा था। घुड़सवार अंग्रेजी वर्दी में था। उसका घोड़ा स्थिर खड़ा था और सवार घाटी की ओर देख रहा था। चट्टान पर पड़ती धूप से उसकी छवि भयावह लग रही थी। घुड़सवार की उपस्थिति ने कार्तिक को विचलित कर दिया। कार्तिक ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक की नली सीधी की, घुड़सवार ने उसकी ओर देखा। घुड़सवार का चेहरा देखते ही कार्तिक का शरीर कांप उठा। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ठाकुर तेजपाल सिंह थे। पिताजी, उसके मुंह से धीमे स्वर में निकला। ठाकुर तेजपाल की आंखें घाटी की ओर टिकी थीं। उन्हें अपने बेटे की मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं था, पर वो ये तो जानते ही थे कि अगर उनका बेटा बागी हो भी गया है तो भी गांव की सलामती के लिए अब अंग्रेजों को ये सूचना पहुंचाना उनके लिए बेहद जरूरी था। उधर कार्तिक के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यही मेरा कर्तव्य है? क्या यह धर्म होगा? राष्ट्र धर्म या पुत्र धर्म? तभी उसकी नजर घाटी में छिपे क्रांतिकारी सैनिकों पर पड़ी। कुछ सैनिक घोड़ों को पानी पिलाने नदी के पास जा रहे थे। इस अंग्रेजी घुड़सवार कार्तिक के पिता ने उन्हें देख लिया था। कार्तिक के मन में पिता के शब्द गूंजे, कर्तव्य पथ से कभी पीछे मत हटना। उसने एक गहरी सांस ली। उसने बंदूक का निशाना बदला। इस बार उसने घुड़सवार के घोड़े पर निशाना साधा। बंदूक की आवाज गूंजी। घोड़ा चौंक उठा और अपने सवार सहित चट्टान से नीचे गिर गया। नीचे खड़े क्रांतिकारी सैनिकों ने देखा कि एक घोड़ा और एक घुड़सवार आसमान में तैरते हुए नीचे गिर रहे थे। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे। घोड़ा और सवार दोनों खाई में गायब हो गए। कुछ समय बाद एक क्रांतिकारी अधिकारी कार्तिक के पास आया। उसने पूछा, गोली तुमने चलाई? हाँ। किस पर? घोड़े पर।
घोड़े पर कोई सवार था? हाँ। कौन था वो? कार्तिक ने लंबी सांस ली और कहा, मेरे पिता। अधिकारी स्तब्ध रह गया। उसने कार्तिक के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद था, लेकिन उसमें पछतावा नहीं था। उसने अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन उस दिन उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया था। उस रात जब अन्य सैनिक आराम कर रहे थे, कार्तिक चट्टान के किनारे बैठा रहा, अपने पिता के अंतिम शब्दों को याद करते हुए। चाहे कुछ भी हो जाए, कर्तव्य पथ से कभी पीछे मत हटना, कभी पीछे मत हटना।